हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव टैरोट 1111। माय नेम इज़ नूर। कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक हैं, पॉजिटिव हैं। मेरी ढेर 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 सारी ब्लेसिंग्स, दुआएं आप सबके साथ हैं। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, जिसके साथ भी रहें, लेकिन मेरे साथ ज़रूर रहा करें। ठीक है, क्योंकि आपका साथ बहुत ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पर भी मुझे ज्वाइन कर लीजिए। मैंने बहुत बार बोला है, बट आई डोंट नो, शायद काफ़ी सारे लोगों के पास इंस्टाग्राम नहीं है। तो खैर एनीवेज, जिनके पास है वो प्लीज़ आके ज्वाइन कीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। ज़्यादा फॉलोवर्स नहीं है, अगर आप लोग आएंगे, कॉपरेट करेंगे तो फॉलोवर्स भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस जो एनर्जीज़ हैं वो क्या निकलती हैं आपके लिए। क्या है यहाँ पर करंट एनर्जीज। जर्नल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। लेट मी सी। पहले की 3 एनर्जीज हमारे पास आ चुकी हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या एनर्जीज आती हैं। ये आना चाह रहा है कल। लेट्स सी, देखते हैं क्या एनर्जीज हैं। ठीक है, सबसे पहले है यहाँ पर चेजिंग। ओके ओके, चेजिंग, इंटरेस्टिंग। ब्रोकन, shattered, heartbroken, destroyed. ओके, फैंटेसी। ओके, कोई यहाँ पर फैंटेसी में घूम रहा है। इमेजिनेशन, फैंटेसी, डे ड्रीमिंग हो रही है आपके लिए। एट द सेम टाइम यहाँ पर कुछ हार्ट ब्रोकन एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है। let me see. Obsession. Oh, this person is crazy about you, honey. This person is crazy. एक और कार्ड देख लेते हैं, एक और। ओह, ब्लफ, मास्क, प्रिटेंडिंग। बी केयरफुल। ये पर्सन प्रिटेंड कर रहे हैं दैट आई डोंट केयर। ओके, यू आर इन योर डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, चमक रहे हो, दमक रहे हो, अपनी ब्यूटी का ख्याल रख रहे हो। आपने यू चूज़ योर सेल्फ। बेसिकली आपने अपने आप को चूज़ किया है, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। यिंग की एनर्जी है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो यहाँ पर यिंग की एनर्जी है। यिंग एंड यांग का कॉम्बिनेशन होता है ट्विन फ्लेम। तो यहाँ पर आप अपनी फेमिनाइन एनर्जी में हो। ओके, यानी आप हीलिंग में हो। आप खुद को मतलब आपने अपने अंदर झांक कर अपने आप को देखना स्टार्ट किया है। यू नो, जैसे मुझे कमेंट्स में भी आते हैं ना कि आता है ना कि यू नो, आप लोग कमेंट्स करते हैं, यू गाइज आर अमेजिंग। बहुत प्यारे प्यारे आपके कमेंट्स होते हैं। शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया इतना ढेर सारा मुझे प्यार देने के लिए, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए। कभी कभी कमेंट्स में मुझे हंसा भी देते हो। ठीक है, तो दिखता है कि यस, आप अपने आप पर वर्क कर रहे हो। और मेरी जो रीडिंग्स हैं और मेरा जो मकसद है वो कहीं ना कहीं आपको खुश करने का, या आपको हील करने का, या आपको गाइडेंस देने का, या आपको ट्रैक पर लाने का, वो कहीं ना कहीं मेरा मकसद कामयाब हो रहा है। ठीक है, मेरा मेन जो मकसद है वो यही है कि आपको, कुछ लोग इंटरटेनमेंट के लिए भी देखते हैं, अच्छी बात है, देखा करो, ये भी एक हीलिंग प्रोसेस है। खुश रखो खुद को। तो वही चीज़ है कि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्टेड दिख रहे हो, और ये हायर लेवल पर लेकर जाती है आपको। जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना, तो ये फेमिनिन एनर्जी आपको हायर लेवल पर लेकर जाती है, जहाँ पर आप खुद को यू नो, एम्प्रेस का देखा है कार्ड, एम्प्रेस एनर्जी किस तरह एम्प्रेस होती है, जिस तरह वो अपने आप को पेडिस्टल पर बिठाती है। उसको पता है कि उसकी क्या वैल्यू है, क्या कदर है। आप अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ को पहचान रहे हो। मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे कोई पर्सन यहाँ पर है जो डे ड्रीमिंग कर रहा है आपके लिए। काफ़ी क्रेजी दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन आपके लिए। अच्छा, मुझे यहाँ पर, मैं ये नहीं कहूँगी कोई एक्स की एनर्जी है। यहाँ पर कोई एक्स वुक्स भी नहीं है, ना ही कोई पास्ट की एनर्जी है। ये कोई ऐसी एनर्जी है जो कि न्यू भी नहीं है। अब आप समझ रहे हो मेरी बात को, मतलब थोड़ा समझो मेरी बात को। ना तो ये कोई बिल्कुल न्यू है, ना तो ये कोई पास्ट का कोई एक्स पर्सन है, ये कोई बीच का है। ये कोई बीच का पर्सन है जो मे बी इस पर्सन को के साथ दिक्कत है कि वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को, या ट्रू एनर्जीज़ को, या अपने ट्रू इमोशंस को ठीक से आपके सामने
लाते नहीं हैं, या ला नहीं पाते हैं, या उनको एक्सप्रेस नहीं करने आता है, या फिर कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया है। इस पर्सन ने आपका दिल दुखाया डेफिनेटली, बिकॉज यहाँ पर हार्ट ब्रोकन है। आप दोनों में से एक जने का हार्ट ब्रोकन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका दिल दुखा है, इसीलिए तो आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हुए हो। ये शायद एक लेसन था आपके लिए, लेसन सिखाया इस पर्सन ने, और फिर अब ये पर्सन जो है आपको चेस करने के उसमें मूड में दिख रहे हैं मुझे। अभी आपको परस्यू करेंगे, आपको चेस करेंगे, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, आपको चेंज, क्योंकि आप अपनी फेमिनिन एनर्जी में आए हो। अगर आपका कोई सोशल साइड है, आप सोशल साइड वगैरह यूज़ करते हो जहाँ पर आप अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हो, आपने टोटली खुद को सरेंडर कर दिया। ओके फाइन, मतलब आपने मुझे लगता है कि आपने इस पर्सन के साथ चला है, ठीक है, मतलब 100% इस पर्सन को दिया है। फ्रेंडशिप थी या एक दोनों का बीच में एक रिलेशनशिप की शुरुआत थी, जो भी था आपने अपना 100% दिया है। अब लगता है जैसे कि आप भी थक हार के बैठ गए हो कि ओके फाइन, तुम्हें जो करना है तुम करो, बात करनी है ठीक है तो भी ठीक है, नहीं करनी तो भी ठीक है, मुझे अपनी ज़िंदगी पीस में चाहिए, मैं अपने आप पे अब ध्यान देना चाहती हूँ। यू चूज़ योर सेल्फ, बेसिकली आप अपने आप को चूज़ कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर चेज़र की एनर्जी है और चेजिंग की एनर्जी है, और यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन। तो हो सकता है ये आपके ट्विन हो, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है ऐसा, बट हो सकता है। मैं उस जगह पर ट्विन्स को मैं फेवर नहीं करती हूँ, मैं ना ही उसका कोई प्रोमोट कर रही हूँ, बिकॉज ये बहुत पेनफुल और बहुत ही ऑब्स्टिकल से भरी हुई जर्नी होती है। सो लेकिन ये एक हायर लेवल का सोल कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट हो सकते हो, लेकिन यहाँ पर रनर और चेजर वाला फेज ज़रूर है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा है जो पहले पीछे पड़ा रहता था उस पर्सन के, और अब उसने पीछा करना छोड़ दिया है। अब वो अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ आराम से सुकून से बैठा हुआ है, अपने ऊपर ध्यान दे रहा है, अपने ऊपर फोकस कर रहा है। और जो दूसरा बंदा है अब उसको फिक्र हो रही है, अब उसको ये चीज़ की समझ आ रही है कि ओ ओके, उसको तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है, शायद उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, कहीं ऐसा ना हो मैं इसको खो दूँ। ये तो दिन ब दिन चेंज होता जा रहा है, चेंज होती जा रही है, ये तो अपने आप को, मतलब इसको कोई खास मेरी नहीं पड़ी हुई है भी, तब भी प्रिटेंड ऐसा हो रहा है कि मुझे, देखो मैं ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इनको मैनिपुलेट कर रहे हो, नहीं, आपने छोड़ दिया है। मतलब आपने अब जैसे होता है ना कि ओके फाइन, तुम्हें अपना मास्क अगर चेहरे से नहीं उतारना है, तुम इसी तरह ब्लफ मास्टरिंग करते रहो और अपना चेहरे पर जो है ना वो मास्क चढ़ाए बैठे रहो। मैं ज़्यादा अपनी एनर्जीज अब ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती, आई एम सॉरी, और हाथ जोड़ो, टाटा बाय बाय। मुझे अब अपनी एनर्जीज़ को ज़्यादा ज़ाया नहीं करना, मैं अपने आप पर फोकस करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ लेट्स से, और मैं अपनी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट होना चाहता हूँ, और यहाँ पर वही चीज़ है। और अब ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन को आपकी तरफ। अब ये पर्सन ऐसा लग रहा है जैसे क्रेजी आपके पीछे हुआ है, जैसे ये पर्सन आपको चेस कर रहा है, जैसे ये डे ड्रीमिंग कर रहा है, अब आपसे मुलाकात हो रही है, बात हो रही है, अपनी फैंटेसी की उसमें चल रहा है। और कहीं ना कहीं अगर आप इस पर्सन को आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो या खुद पर फोकस किया हुआ है, तो इस पर्सन को ज़रा वो थोड़ा हार्ट ब्रोकन भी हुआ है, दुख भी लग रहा है इस पर्सन को कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, यानी कि पहले खुद किया और अब आपको फील कर रहे हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई एक्स की एनर्जी है, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कोई न्यू पर्सन है। इस पर्सन को आप अच्छी तरह जानते हो, यू नो कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, बातचीत चलती रहती है, लेस कॉन्टेक्ट भी हो सकता है, लेकिन इस पर्सन को आप जानते हो। ये पर्सन फैंटेसी में बहुत रहते हैं, ये आपके लिए बहुत क्रेजी हैं, बहुत ऑब्सेशन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा आपको बहुत इस पर्सन को आपका एडिक्शन लगा हुआ है। लेकिन ये पर्सन दिखाते नहीं है, जताते नहीं है, बताते नहीं है, चेहरे पर मुखौटा चढ़ाया हुआ है, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचते हैं, फील करते हैं, लेकिन मजाल है कि ये पर्सन जो है ना वो बता दें कि भाई उनके माइंड में चल क्या रहा है, ये चीज़ नहीं बताते। और अब ऐसा लग रहा है जैसे कि अब ये पर्सन आपको चेस कर रहे हैं या आपको कहीं ना कहीं सोशल साइट, अगर आप कोई सोशल साइट इस्तेमाल करते हो, यूज़ करते हो, अगर नहीं करते तो अलग बात है, लेकिन जो लोग यहाँ पर सोशल साइट पर एक्टिव रहते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करते हैं या कोई चीज़ें लगाते रहते हैं, उनके लिए स्पेशली मैं कहूँगी कि ये पर्सन आपका सोशल मीडिया पूरा का पूरा आपको खंगाल कर बैठे हुए खंगालते हैं, देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप दिन ब दिन आगे बढ़ते जा रहे हो, आप दिन ब दिन खूबसूरत होते हुए जा रहे हो। लुक एट दिस सन, आप दिन ब दिन इस सूरज की तरह चमकते जा रहे हो। तो ये चीज़ इस पर्सन को कहीं ना कहीं दिख रही है। अब ये पर्सन आपके जैसे होता है ना कि अब आप जब अपनी एनर्जी अपने ऊपर लगा रहे हो ना, अब इस पर्सन को
अब वो बंदा क्रेजी हो रहा है, अब वो बंदा सोचने पर मजबूर हो गया है कि ओह माय गॉड ये क्या। मुझे ये भी दिख रहा है जहाँ जैसे कि ये पर्सन, लेट मी सी, कुछ कार्ड्स देख लूँ, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं फिर बताती हूँ। या 8 ऑफ सोर्ड्स, ट्रैप्ड है ये पर्सन कहीं। या लुक एट दिस किंग ऑफ कप्स हनी, दे लव यू अ लॉट, बट फिर वाई ये पर्सन ऐसा क्यों, कहीं कहीं ट्रैप्ड है ये पर्सन। वेट, थोड़ा सा कार्ड्स और मैं क्लैरिफाई स्पीकर। ओ यार ये थर्ड पार्टी मुझे छोड़ती क्यों नहीं है। ओफ, 3 ऑफ सोर्ड्स, ज़रूरी नहीं है, डज नॉट हैव टू बी कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, बट इसका मतलब बहुत सारे निकलते हैं। कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स बहुत पेन को दिखाता है, बहुत तकलीफ को दिखाता है। लेट्स सी, एट ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस 8 ऑफ सोर्ड्स। 8 की एनर्जी आज मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। 8 और 8 आप देखते होगे, इन्फिनिटी का ये है। 8 इज़ द नंबर ऑफ बरकत, 8 नंबर डेस्टिनी, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओह, एंड नाइट ऑफ कप्स, 4 of cups and queen of, oh, queen of pentacles. And why this 3 of swords is here? क्या कोई थर्ड पार्टी है या फिर कुछ और है? हाई प्रिस्टेस, नो, कोई थर्ड पार्टी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रही है। मुझे दिख रहा है जैसे कि ये पर्सन, मतलब हो भी सकता है, डज नॉट हैव टू बी, हो सकता है कि आपके बीच कोई थर्ड पार्टी हो, बट मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा सीन दिखाई दे रहा है कि जैसे ये पर्सन आपको लव बहुत करते हैं, ठीक है, ये इमोशनली आपके साथ कनेक्टेड बहुत ज़्यादा है, लेकिन दिखाते नहीं हैं। दे लव यू अ लॉट बिकॉज किंग ऑफ कप्स की यहाँ पर एनर्जी है, लेकिन हाई प्रिस्टेस ये उस चीज़ को मिस्टीरियस रखते हैं, छुपाते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि ये कोई पास्ट की एनर्जी नहीं है। इस पर्सन के साथ आप बात करते रहते हो, यूज्ड टू हो, कोई एक्स वुक्स की एनर्जी नहीं है। इस पर्सन को आप यूज्ड टू हो, बात करते रहते थे, ठीक है ना। अभी इस वक्त आपकी बातचीत ज़रा बंद हो चुकी है इनसे, क्योंकि 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मे बी लास्ट टाइम आपने इस पर्सन से कुछ ऐसा बोला है या कोई ऑफ़र दी है और इस पर्सन ने वो ऑफ़र ठुकराई है, ठीक है, या तो इन्होंने मना कर दिया है या कोई ऐसा इन्होंने बिहेवियर आपको दिखाया। अब उस चीज़ को लेकर ये पर्सन पछता रहे हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया या मैंने ऐसा बिहेवियर क्यों दिखाया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था उसके साथ। एक पछतावा दिख रहा है कि जैसे मुझे उसके साथ शायद इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था, या इस पर्सन को ये था कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो तो मेरा है, तो कहीं जाएगा नहीं, ठीक है ना, उसको मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ भी कह दूँ, वो मेरे ही पास रहना है उसको, लेकिन जैसे कहते हैं ना टेकन फॉर ग्रांटेड। लेकिन अब इस पर्सन को जब आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये देखो, ये किंग ऑफ पेंटिकल है ना, ठीक है, तो यहाँ पर है, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है, ये अपने पेंटिकल को यहाँ पे ये एक बोट को चला रहा है और ये पेंटिकल की बनी हुई है, इसका जो हैंडल है ये पेंटिकल, यानी ये जो किंग ऑफ पेंटिकल है इसको सबको चलाना है, इसको इस बोट को चला कर जाना है। हो सकता है कि ये पर्सन अपने फैमिली का, जहाँ पर जैसे बोट पे जो लोग बाकी के बैठे हुए हैं उनको मकसद अपनी जगह पर पहुंचाना, प्रोवाइडर है उनको देखभाल करना, काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी ग्राउंडेड पर्सन है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है। मुझे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन इस वक्त अपने फाइनेंसेस को लेकर, करियर को लेकर ज़रा बिजी हैं, वहाँ पर अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जगह अगर आप ये क्वीन ऑफ पेंटिकल को देखोगे तो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, देखो ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है पहले इसके पीछे थी, ठीक है, पहले इसके पीछे थी। ये देखो 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, राइट, ये क्वीन ऑफ पेंटिकल पहले इनके पीछे थी। इन्होंने अपने कारोबार को, फैमिली को, या अपने पैसे को, या अपने फाइनेंसेस को, या ये बिजी रहते हैं, अपने वर्क को, अपने टाइम को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। आई एम सॉरी, आपको नहीं दी, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं रिजेक्टेड फील हुआ, आपको कहीं ना कहीं फील हुआ कि मेरी कोई हैसियत नहीं है, या मैं इसकी लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखती या नहीं रखता, लेट्स से जो भी है कि 4 ऑफ कप्स आपको लगा कि इन्होंने आपको रिजेक्ट किया। हालांकि ऐसा नहीं है, रिजेक्ट नहीं किया था, मतलब ये इस पर्सन की नेचर हो सकती है। कहते हैं ना, इंसान अपनी नेचर से नहीं वो होता, एक फितरत होती है ना किसी की,
तो अब ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, अभी देखो यहाँ पर तो क्वीन ऑफ पेंटिकल कैसे बैठी हुई है, उदास और खामोशी से, और देखो मतलब अब उसको किसी और की ऑफ़र में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, बहुत सारी ऑफ़र्स उसको मिल रही हैं, सामने से उसको बोला जा रहा है मेरी ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो, मुझे अपनी लाइफ में ले लो, लेकिन ये कोई इंटरेस्टेड नहीं लग रही है, ठीक है ना, नहीं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अपने इस पर्सन ने आपको तकलीफ़ बहुत दी है, ठीक है, आपको पेन दिया है इस पर्सन ने अपने बिहेवियर की वजह से, या किसी चीज़ को मना करके, आपको डांट कर, या कुछ भी करके और आपको वो आपने वो पेनफुल वाला जो जर्नी था, जो पेन वाला जो एक स्टेज था, वो आप गुजार चुके हो, ठीक है, बहुत पेन हुआ आपको इस चीज़ से। लेकिन अब क्या है पता है, अब देखो ये फेमिनाइन देख रहे हो, फेमिनाइन, डिवाइन फेमिनाइन। अब ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल है ना, मैं एक एक कार्ड आपको इसीलिए देखकर समझाती हूँ ताकि आपको समझ आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। अभी ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये क्या कर रही है, देखो पेंटिंग कर रही है अपने पेंटिकल को, यहाँ पर सूरजमुखी का ये फूल है, ये अपनी पेंटिंग में लगी हुई है, यानी कि ये अपने मुँह लगी हुई है, यानी कि ये अपनी लाइफ को इंजॉय कर रही है, ये अब अपने ऊपर ध्यान दे रही है, ये अपने जो टाइम है वो स्पेंड कर रही है अपने साथ, राइट। अब इसकी लाइफ में ये अगर अकेली भी है तो अपने साथ खुश है, ठीक है, इसको अपनी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट है, अब अपने पैसे में, अपने स्टेबल होने में, ग्राउंडेड होने में। अब वो दुख और तकलीफ़ और पेन वाला जो सेशन है वो ख़त्म करके आ चुकी है, अब ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में जा रही है, जहाँ पर लव है, प्यार है, केयर है। ऐसा नहीं है कि आप पत्थर दिल हो चुकी हो या पत्थर दिल हो चुके हो, नहीं, आप अपनी फेमिनिन एनर्जी के साथ कनेक्ट हो चुके हो, आप बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, लेकिन अब आप खुद पर फोकस कर रहे हो। तो अब ये किंग ऑफ पेंटिकल जो है वो आपके पास आना चाह रहा है, यस, ये आपको बहुत जल्दी, ये आपको चेस कर भी रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये बोट में है। अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊं, यहाँ पर भी ये बंदा देखो बोट में ये बैठ के आ रहा है। हो सकता है इस पर्सन के पास कोई डॉग हो, पपी हो, कोई पेट एनिमल हो सकता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं ट्रैप थे, कहीं ना कहीं ट्रैप थे। हो सकता है कि ये पर्सन अपने मुझे लगता है जैसे कि इस पर्सन को ना पैसा और ये सारी चीज़ें बहुत अहमियत रखती हैं, मटीरियलिस्टिक लाइफ है इस पर्सन की। ये अपनी उस मटीरियलिस्टिक लाइफ में बहुत ज़्यादा अपने आप को, जैसे होता है ना कि बहुत बंदा स्टक है अपनी मटीरियलिस्टिक लाइफ में, जहाँ पर इसको ये नहीं पता कि आपकी क्या अहमियत थी, और अब इसने अपनी गलती की वजह से वो चीज़ ख़त्म, वो चीज़ दूर कर दी अपने आप से। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब खत्म है, सेपरेशन है, एक्स है, नहीं, बस दूर कर दिया है इस पर्सन ने आपको। कुछ ही दिनों का आप दोनों का एक साथ था, हो सकता है 6 महीने, 5 महीने, 1 साल से एक दूसरे को जानते हो, कुछ ही पल का साथ था, लेकिन उस कुछ पलों में भी आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया, पर इस पर्सन ने आपको बदले में इतना कुछ खास नहीं दिया, क्योंकि ये पर्सन शायद अभी या तो बिलीव नहीं करना चाह रहे थे, या तो ये पर्सन अपने काम पर, वर्क पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे। ये बिजी पर्सन है, बिजी पर्सन। देखो अभी यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, यहाँ पर नाइट ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। अब ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, क्योंकि आपको लेकर, ये मैंने कहा ना, बहुत ऑब्सेशन है, पैशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर पैशनेट भी बहुत ज़्यादा है ये आपको लेकर। अब यहाँ पर ये देखो किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल। अब ये पर्सन देखो इनकी नज़र देख रहे हो, गौर करो, इनकी नज़र क्वीन ऑफ पेंटिकल पर है, ये देख रहे हो, इस बंदे की नज़र यहाँ पे है, और ये जो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये अपने मुंह अपना ही काम कर रही है, इसको कोई ध्यान नहीं है, इसको कोई परवाह नहीं है कि ये मुझे अब देख रहे हैं, मुझे अप्रोच करना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे दूर से देख रहे हैं, मुझे मेरा सोशल साइड जो है वो चेक कर रहे हैं। अब इस क्वीन ऑफ पेंटिकल को कोई परवाह नहीं है, ये अपने में धुन में मगन है, और ये इनको देख रहे हो, टेढ़ी आंख से यूँ देख रहे हैं कि देखूं तो सही क्या कर रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो, ये बात तय है यहाँ पर, ठीक है। आप दोनों अर्थ साइन हो सकते हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, डज नॉट हैव टू बी, बट यहाँ पर और भी साइंस है। लियो बहुत स्ट्रांग है आज, लियो हो सकते हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, साइंस सारे ही आ जाते हैं स्ट्रांगली। आज मुझे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड लियो की एनर्जी मुझे आज स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपका हो सकता है या इस पर्सन का हो सकता है, बर्थ चार्ट में कहीं ना कहीं प्लेसमेंट होगी आपकी या फिर इस पर्सन की। हो सकता है आपका कोई डॉग है या इस पर्सन का कोई डॉग है, उसका नाम लियो हो, लियो या रियो या इस तरह का नाम हो सकता है डॉग का। आपका पेट एनिमल है या इस पर्सन का पेट एनिमल है, उनका नाम हो सकता है ये, ठीक है। लेट मी सी इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन आता है। एम्प्रेस, मैंने कहा था आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो, एक्शन तो बहुत बड़ा आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, लुक एट दिस, आप अपने ही पेंटिकल्स के साथ अपनी इंडिपेंडेंट सिंगल लाइफ को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो। सन की एनर्जी भी यही दिखाती है, मैरिज को, कमिटमेंट को दिखा रही है। यार मेरी रीडिंग में ये 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, सन का कार्ड आता ही आता है। आप जल्दी से शादी कर लो बस। ये पर्सन आप देख रहे हो, एम्प्रेस एंड यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, और ये दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, तो सीधी सी बातें देख लो। ये देखो, मैं देखो, ये है 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली,
कमिटमेंट, फैमिली की, यहाँ पर भी एक डॉग है, तो ये डेफिनेटली ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। यस, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपका दिल भी दुखाया, इस पर्सन ने आपके दिल के दुखने का कारण ये बने हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस पर्सन को है पछतावा उस चीज़ का है, बिकॉज आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में हो। ओ वाओ, ये पर्सन आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, इस पर्सन को पता है, और वो तब बनाना चाह रहे हैं जब इस वक्त आपने अपने आप पर फोकस कर दिया है। आपका जो फोकस है पूरा का पूरा अपने आप पर आ चुका है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये आपकी एनर्जी है, जहाँ पर आप देख रहे हो। यहाँ पर देखो, मैंने एक चीज़ और नोट करूँ, मैं आपको करवाऊँ। देखो, इस किंग ऑफ पेंटिकल के पास एक ही पेंटिकल है, एक ही है, सन है ना, ये एक ही सनफ्लावर है। लेकिन ये जो 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, इसके पास कितने सारे सनफ्लावर हैं, यानी ये आपकी एनर्जी है। आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, इतने सारे आपके पास सनफ्लावर, यानी ये आपके पास ऑप्शंस हैं। भले आप किसी को नहीं देख रहे हो या आप किसी को अपनी लाइफ में इतनी आसानी से नहीं आने दोगे, लेकिन आपके पास ऑप्शंस हैं। आप बहुत ब्यूटीफुल होते जा रहे हो दिन ब दिन। क्या कर रहे हो मुझे भी बताओ ठीक है। और ये पर्सन के पास ये देखो, एक ही, इस पर्सन को पता है कि आप इनका एक ही फ्लावर हो, लेकिन इनको ये भी पता है कि आपके पास बहुत सारे फ्लावर्स हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल में ये सारे के सारे फ्लावर्स आपके साथ अपने बांटना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अर्थ साइन है, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबल कनेक्शन है। ये पर्सन क्रेजी है आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए, बट धीरे धीरे। एम्प्रेस, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल। इसको पकड़ूं कैसे मैं, क्योंकि मुझे ये थंबनेल भी यही चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, लुक एट दिस, वाओ, अमेजिंग, बहुत प्यारी एनर्जी है। थोड़ा सा क्लैरिफाई और करूँगी मैं इन कार्ड्स को, थोड़ी सी आज रीडिंग को और क्लैरिफाई करूँगी कि इनका नेक्स्ट कोई एक्शन अगर होगा या इनके माइंड में और क्या चल रहा है। तो ये यहाँ पर कैमरा की एनर्जी है। ये पर्सन आपकी पुरानी पिक्चर्स वगैरह या फिर कुछ आपकी पिक्चर्स हैं, या मैंने कहा था कि कहीं ना कहीं कैमरा लगा हुआ है आपके ऊपर, नज़रें हैं इनकी, आपकी पिक्चर्स वगैरह, फोटोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं। ये पर्सन हार्ट विद की, इस पर्सन के पास भी ऑप्शंस हैं, या तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इस पर्सन को पता है। लेकिन इस पर्सन को ये भी पता है कि इनके जो दिल के ताले की जो चाबी है वो आप ही के पास है, आप ही खोल सकते हो और कोई नहीं खोल सकता। और आप ही के साथ ये वेलकम करना चाहते हैं अपनी नई। मुझे ये भी दिख रहा है जैसे आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं, अगर ये पर्सन आपसे बात करते हैं या आपसे माफ़ी मांगते हैं तो आप इनको माफ़ कर दोगे। आपका दिल बड़ा है यार, नॉट इनफ। यस, ये पर्सन इस वक्त ना बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हुए में, क्या हो गया है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी भी मुझे दिख रही है। ये ऐसा लग रहा है जैसे एक बंदा झुंझुला रहा है, बात तो करना चाह रहा है, ट्रैप्ड है बहुत ज़्यादा, लेकिन ये क्लैरिटी चाहते हैं। फाइनली भाग भाग के थक चुके हैं, ट्रुथ बताना चाहते हैं। जो अगर कोई ट्रुथ है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कहीं ट्रैप्ड है, जो भी है, क्लॉक की एनर्जी है, डेफिनेटली यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग का सारा खेल है। और ये डेस्टाइन कनेक्शन भी हो सकता है, साइकिल भी है आप दोनों के बीच जो अब कंप्लीट होने जा रहा है। ये एक साइकिल है जो कंप्लीट होने जा रहा है। साइकिल, टाइम टू हील, प्रोग्रेस, चीज़ें प्रोग्रेस में हैं। या कॉफ़ी कप मीटिंग, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप कहीं पर कॉफ़ी शॉप पर या कहीं कॉफ़ी वगैरह पीने, चाय, आप में से कोई यहाँ पर कॉफ़ी का शौकीन है, चाय का शौकीन है, या ये पर्सन हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मिलते भी हो, कहीं कॉफ़ी पे या कहीं किसी ऐसे किसी स्पेसिफिक जगह पर जहाँ पर आप कॉफ़ी, चाय या फिर रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते थे, ये वहाँ पर आपको दोबारा इन्वाइट करना चाहते हैं। मुझे लगता है दे इन्वाइट यू, बट यहाँ पर आई लाइक यू की एनर्जी भी आई है। तो हो सकता है कोई और भी है जो आपको पसंद करता है। मैंने कहा ना, आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। हम आपके लिए आज एडवाइस भी देखेंगे। कुछ लोगों के लिए ये उनके एक्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप और सेपरेशन वगैरह चल रहा है। पर मुझे इतनी कोई एक्स की एनर्जी नहीं दिखी थी। मुझे ऐसी एनर्जी दिखी है कि बस आप कम बात कर रहे हैं या बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई बात बुरी लग गई है या कुछ भी है, या इस पर्सन ने बिहेवियर ऐसा किया जो उस चीज़ का इस पर्सन को अब पछतावा हो रहा है, बात करना चाहते हैं, चीज़ों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। तो मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ना ही तो कोई एक्स है, ना ही तो कोई न्यू है, ये कोई ऐसा इंसान है जो बात करता रहता था, और दोनों की फ्रेंड्स भी हो सकते हो, और कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड आया है।
लव, लेकिन है आप दोनों के बीच अनकंडीशनल लव, ये बात पक्की है। भले ही आप दोनों के बीच कुछ भी सिनेरियो चल रहा हो, कोई भी टेंशन है, कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चल रहा हो, ये बात है कि लव यहाँ पर अनकंडीशनल है और दोनों तरफ इक्वल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनको है, नहीं, आप दोनों डिवाइन काउंटर पार्ट हो, दोनों को प्यार बराबर का है। आप भी इनसे प्यार करते हो, ये भी करते हैं, पर ये है कि इंसान है, गलतियां हो जाती हैं। तो बस कुछ गलतियां इस पर्सन से भी हुई है। एंगेजमेंट रिंग है, क्या पता ये पर्सन आपको इस बार आए तो आपको ऑफर दें, मैरिज, शादी, कमिटमेंट की, क्या पता। थोड़ा सा और कंफर्म कर ले, क्योंकि यहाँ पर एंगेजमेंट की एनर्जी आई है, तो मैं इसको थोड़ा सा और कंफर्म करना चाह रही हूँ एंगेजमेंट की एनर्जी को, क्योंकि एंगेजमेंट का जो कार्ड है ना, तो वो मे बी ये पर्सन आपको प्रपोज करना चाहते हैं। तो देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म और कर लेते हैं यहाँ पर क्या है दिक्कत। ये वाले कार्ड तो पहले वाले, ठीक है। प्लीज़ क्लीन दीज एनर्जीज, लेट मी सी क्या है यहाँ पर दिक्कत। इस पर्सन की वजह से या इस पर्सन की वजह से या फिर ये पर्सन की तरफ से आपको अनएक्सपेक्टेड इनकम मिलने के चांसेस हैं, ठीक है। हो सकता है ये आपको कहीं पर जॉब के लिए या फिर कुछ नई ऑफ़र दें, एक नई जर्नी की तरफ आपको लेके जाना चाहते हैं अपने साथ। आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हो, या फिर इतना कोई बड़ा फासला तो मुझे नहीं दिख रहा है। हो सकता है कि एक ही सिटी एक ही हो लेकिन थोड़ा दूर हो। लेट्स सी आपके लिए अगर यहाँ पर और कुछ आता है ऑरिकल्स से, हमारे पास कुछ और आता है ऑरिकल्स से। 2 कार्ड आए हैं, ड्रीम्स एंड इंस्पिरेशन, एंड यहाँ पर है जी लव। ओह वाओ, गुड लक, हैप्पीनेस। तो डेफिनेटली आपकी तरफ हैप्पीनेस आ रही है, आपको गुड लक कहा जा रहा है। आपके ड्रीम्स जो आपने सपने सजाए थे अपने प्यार के लिए, लव के लिए, या किसी ऐसी चीज़ के लिए जहाँ पर आप काम करते हो, जॉब के लिए, करियर के लिए, तो फाइनली आपका ड्रीम का जो है वो पूरा हो रहा है। एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। नंबर 10 हो सकता है आप बहुत ज़्यादा देख रहे हो, उसका मतलब न्यू बिगिनिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं। आपके ड्रीम्स, आपके सपने, ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। इस बार ये पर्सन आपकी ड्रीम्स और सपने भी पूरे करेंगे। जो पहले ये जो इतना ज़्यादा वो कर रहे थे ना आपको, जैसे कहते हैं ना, इग्नोर करना और फॉर ग्रांटेड लेना, या फिर गलती से इन्होंने जो कुछ भी किया, अब अच्छा, कुछ ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन की वजह से ये सब हो। ऐसा लग रहा है जैसे आपके ड्रीम्स पूरे होने वाले हैं। जो आपने ड्रीम देखा था ना, लव को लेके, अपनी फाइनेंशियली अपनी लाइफ को लेके, कहीं किसी से इंस्पायर होकर जो ड्रीम आपने देखा था, वो आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। और वो शायद वही चीज़ है जो इस पर्सन को आपसे कनेक्ट करेगी या मिलवाएगी, मतलब एक रीज़न बनेगी, ठीक है। और ये मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि ये जो साल है, ये अभी जो साल गुजर रहा है, ये भी आपके लिए, मतलब अक्टूबर नवंबर का जो मंथ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल का। इस साल आप बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरी सुनोगे। गुड लक की एनर्जी है भाई, गुड लक आपको कहा जा रहा है। यानी कि वो जो खुशखबरी है लव के हवाले से, अपने फाइनेंसेस, करियर या अपने ड्रीम्स के हवाले से, लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे, आप लोगों की इंस्पिरेशन बनोगे। तो यस, आपको गुड लक इसीलिए कहा जा रहा है कि गुड लक, क्योंकि आगे जाके आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन का काम करोगे, लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनोगे। तो आपको इसके लिए पहले ही गुड लक बोला जा रहा है डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, कि गुड लक, क्योंकि आगे जाके कुछ आपसे यूनिवर्स कोई काम लेना चाहते हैं, इसीलिए, ठीक है। आपका लव, आपका प्यार, आपकी जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो कोई ना कोई, कुछ ना कुछ आप ऐसा करोगे कि लोग आपसे इंस्पायर होंगे, राइट। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।